फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय क्लास नेम्ड इंग्लिश बाय आर एन शुक्ला। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उनका एक सीक्वेंस होता है, उनका एक ऑर्डर होता है। इफ दे आर प्लेस्ड रॉन्गली दे विल गिव अदर सेंस। जो हम सेंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं उस सेंस को एक्सप्रेस नहीं करके हम कुछ दूसरा सेंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस प्ले ए वेरी वाइटल रोल इन एक्सप्रेसिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंस। सही अर्थ व्यक्त करने के लिए शब्दों का क्रम किसी भी वाक्य में सही होना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हम एक हिंदी के एग्जांपल से शुरू करते हैं कि राम सीता से शादी करने के लिए कई बार सोचा। और दूसरा सेंटेंस है राम कई बार शादी करने के लिए सीता से सोचा। राम सीता से कई बार शादी करने के लिए सोचा। अभी सेंटेंस में आप ये देखिए कि हम कई बार का जो प्रयोग करते हैं वो किस चीज को क्वालिफाई करता है। निसंदेह सोचने के लिए क्वालिफाई करता है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि राम कई बार शादी करने के लिए सीता से सोचा तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि शादी कई बार नहीं होती है, हम सोचते कई बार है। तो इस तरह दोस्तों कई बार का गलत प्रयोग करने के कारण हमारा अर्थ का अनर्थ हो गया है। तो लेट्स सी अ सेंटेंस इन इंग्लिश। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर। वह उन्हें बहुत चाहता था। ही थॉट ऑफ मैरिंग हर मोर देन वंस। वह उनसे कई बार। इस सेंटेंस का क्या अर्थ है? ही थॉट ऑफ मैरिंग हर मोर देन वंस। वह उनसे कई बार शादी करने के लिए सोचा। तो ये सेंटेंस में मोर देन वंस का प्लेस गलत है। मोर देन वंस का प्लेसमेंट गलत होने के कारण हमारा जो मीनिंग हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं उससे ये मीनिंग अलग हो जाता है। इसलिए मोर देन वंस का प्रयोग कहां होना चाहिए? ही थॉट ऑफ मैरिंग मोर देन वंस। ही थॉट मोर देन वंस ऑफ मैरिंग। यहां होना चाहिए था he thought more than once of marrying her. Instead of writing thought of marrying her more than once, it should have been he thought more than once of marrying her. अब हम जनरल रूल की बात करते हैं। What the rule says? The rule says that the words, phrases or clauses should be placed as close as possible to the word to which they refer. Once again, the qualifying words, विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं, the qualifying words, phrases and clauses should be placed as close as possible to the words to which they refer. For example, here more than once refers thought, so it should be placed near to it. He thought more than once of marrying her. Now next example. A nursemaid is wanted for a baby about 20 years old. इस सेंटेंस का क्या अर्थ हुआ? A nursemaid is wanted for a baby 20 years old. 20 साल के एक बच्चे के लिए एक नर्स मेड की जरूरत है। 20 साल के एक बच्चे के लिए एक नर्स मेड की जरूरत है। तो यहां 20 साल हमें कहां लिखना था? हमें लिखना था नर्स के पास। लिखने का पर्पस ये था कि 20 साल की एक नर्स एक बच्चे के लिए, 20 साल की एक नर्स की एक बच्चे के लिए आवश्यकता है। लेकिन हमने 20 इयर्स ओल्ड को कहां लिख दिया? बेबी के पास लिख दिया। तो इसलिए
ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। यहां होना चाहिए था ए नर्स मेड 20 years old, a nursemaid 20 years old is wanted for a baby। तो इस तरह दोस्तों ऑर्डर ऑफ वर्ड्स का सेंटेंस में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर इसका हम सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम सही मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो यहां होना चाहिए था ए नर्समेड 20 years old। नाउ द थर्ड सेंटेंस, ए मोन्यूमेंट वाज इरेक्टेड टू द मेमोरी ऑफ जॉन। ए मोन्यूमेंट वाज इरेक्टेड टू द मेमोरी ऑफ जॉन who was shot dead accidentally by his brother as a mark of affection। अब इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि जॉन की स्मृति में जो उसके भाई द्वारा दुर्घटनावश मारा गया एज ए मार्क ऑफ अफेक्शन, प्रेम के रूप में। अब कोई अपने भाई को मारता है तो प्रेम के रूप में तो नहीं मारता है, लेकिन ये हमने मार्क ऑफ अफेक्शन का गलत प्रयोग करने के कारण इस शब्द का, इस सेंटेंस का अर्थ ये हो जाता है कि अ मोन्यूमेंट वाज इरेक्टेड टू द मेमोरी ऑफ जॉन। जॉन के स्मृति में एक मोन्यूमेंट बनाया गया जो प्रेमवश अपने भाई के द्वारा दुर्घटना में मारा गया। अब इस सेंटेंस का तो कोई अर्थ ही नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने मार्क ऑफ अफेक्शन का गलत प्लेसमेंट किया है। मार्क ऑफ अफेक्शन शुड बी प्लेस्ड हियर। अ मोन्यूमेंट वाज इरेक्टेड एज मार्क ऑफ अफेक्शन। द मोन्यूमेंट वाज इरेक्टेड एज मार्क ऑफ अफेक्शन। प्रेम स्वरूप एक स्मृति चिन्ह इरेक्ट किया गया। यहां लिखना चाहिए था मोन्यूमेंट वाज इरेक्टेड एज मार्क ऑफ अफेक्शन टू द मेमोरी ऑफ जॉन। A monument was erected as mark of affection to the memory of John, who was accidentally shot dead by his brother। तो यहाँ मार्क ऑफ अफेक्शन का गलत प्रयोग किया गया है। Now the fourth sentence, this is an advertisement, girl wanted for telephone of nice manner and appearance। नाइस मैनर और अपीयरेंस वाले टेलीफोन के लिए एक गर्ल की आवश्यकता है, जबकि होना ये चाहिए था कि नाइस मैनर एंड अपीयरेंस वाली एक गर्ल टेलीफोन के लिए नाइस मैनर और अपीयरेंस वाली एक गर्ल की आवश्यकता है। तो यहां होना चाहिए था एक गर्ल ऑफ नाइस मैनर्स एंड अपीयरेंस। अ गर्ल ऑफ नाइस मैनर्स एंड अपीयरेंस वांटेड फॉर अ टेलीफोन। एक टेलीफोन के लिए नाइस अपीयरेंस और मैनर्स की गर्ल की आवश्यकता है। और हमने इसको ये रख दिया, नाइस मैनर्स एंड अपीयरेंस को हमने रख दिया टेलीफोन के नजदीक, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सो फ्रेंड्स, विद दिस आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो एंड रिक्वेस्ट यू टू like and subscribe my channel। Thank you।